नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज की 19वीं क्लास में आपका स्वागत है। आई होप 18वां क्लास जो भी पीछे सीरीज हुई है आप देखे होंगे, और अभी मैथ की सीरीज भी डली है। ठीक है, सभी क्लास को अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए। चलिए, कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के इसके अंदर हम लोग। तो अगर आपको आता है तो रफ कॉपी लेके बैठिए और बनाइए कि क्या आंसर होगा, अगला पता लगाइए। ठीक है, फिर वीडियो चालू करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है। चलो भाई, देखिए यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार रिलेटेड रखता है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि जैसा संबंध इसका इसके साथ है वैसा इसका संबंध किसके साथ होगा। ठीक है भाई, तो यहां हम देखें कि 9 का वर्ग 81 होता है, और 81 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो भाई 90 होगा, 100 नहीं होगा। सहमत हैं आप? 100 नहीं होगा। ये सभी सवाल ऐसे जीडी के प्रीवियस के हैं, कुछ नए भी क्वेश्चन है, आते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे हम एक और अप्रोच लगाएं कि आपको पता होगा कि 9 के बाद क्या आता है मेरे भाई। 9 के बाद आता है 10, और आप जानते होंगे 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 होता है। ठीक है, मतलब 9 के जस्ट बाद 10 आता है, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे ही मैं बोलूं 13 के जस्ट बाद क्या आता है, 14 आता है। और अगर हम 14 का स्क्वायर करें, 14 का स्क्वायर करें तो 196 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि ये तरीका सही है, बट अगर जो तरीका इसमें लग रहा है वही के वही तरीका इसमें फॉलो कर रहा है और वो ऑप्शन में है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा, सेकेंड क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई। दर्पण प्रतिबिंब मतलब दाईं ओर दर्पण रखा जाए। मिरर इमेज पे तो बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखिएगा। यहाँ पे देखो, जहां कुछ भी दर्पण नहीं बोले तो आपको रखना भी राइट साइड में, पहली बात तो। ठीक है, मिरर इमेज ये ना, हाँ, दर्पण दाईं ओर रखा जाए। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए दो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए विकल्प दर्पण की छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। ओके ओके, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर हम इसके राइट में दर्पण रख दें तो एम जो हैगा वो ऐसा कैसा रहेगा। आपको पता है लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट होता है, उल्टा किसमें होता है, वाटर इमेज में। तो गुड्डू ये आई भी ऐसा कैसा रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये इसमें मैच नहीं खा रहा है, इसमें गलत होते जा रहा है। ओके ओके, आगे बात करें, यहां भी गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, पढ़ो भाई। उस संख्या का चयन कीजिए जो बाकी सबसे अलग है, जो परिवार से हटके चल रहा है भगाओ उसको, यानी कि जो चार संगत में से कोई अलग चल रहा है उसको हटा दो, निकाल दो। तो भाई मुझे दिख रहा है 5 का क्यू 125, 3 का क्यू 27, 9 का क्यू 729, 7 का क्यू होता है 343, वहां 345 लिखा है, तो वो परिवार से हटके चल रहा है, बाकी लोगों से अलग है, वो असंगत है, तो हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अल्फाबेटिकल के नंबर याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, सीरीज से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, लेटर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब आपको ये अल्फाबेटिकली कम से कम 5 से 7 नंबर दे जाएगा एसएससी में। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। चलो मेरे भाई, अगर मैं देखूं कि पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करूं तो 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, तो 24 और 2 होगा 26, 26, और 26 पे कौन आता है, तो जेड आता है। क्या करा मैंने, 2 2 प्लस करा है, नंबर आपको पता होगा। चलिएगा आगे बात करते हैं, तो 3 और 2 5, यहाँ तो 6 है, क्योंकि एफ कितने पे आता है, 6 पे, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, आई 9 पे आता है, 9 और 3 12, एल 12 पे आता है, 12 और 3 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, और 15 और 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 पे आता है आर, जेड आर आंसर। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, लो भैया, प्रॉफिट, प्रॉफिट दो कंपनी को, तो कैसे देंगे देखिएगा।
हमें पता है ये 16 पे आता है, यहाँ 17 लिखा है एक बढ़ा के, ये 18 पे आता है, यहाँ 19 लिखा है, 15 पे आता है 16, 6 पे आता है 7 लिखा है, 9 पे आता है 10 लिखा है, और 20 पे आता है 21 लिखा है। जीडी में पूछा गया सवाल है, तो मतलब आपको नंबरिंग याद होगी तो फटाक से आप अप्रोच लगा लोगे, उस सवाल को लिंक पर पकड़ लोगे। चलिए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यह 3 है तो 3 और 1 कितना होगा, 4, 4 है ना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन उठाते हैं ना, 15, 15 और 1 हो जाएगा 16, यहाँ 15 है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस करना है, तो इसके अकॉर्डिंग सी वाला मेरा आंसर है। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब 3 गलत है तो चौथा वाला सही होगा। कंफर्म कर लो, देख लो ना यहाँ पे 13, 14, 16, 17, 1, 2, 14, 15, 25, 26, स्वाहा, खत्म। नेक्स्ट, अच्छा ये आपके लिए है, ठीक है, तो भैया इसको करिएगा। RW का पहला सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का, ये सेम टू सेम, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं आप भी। चलो भाई, अच्छा एक बात देखिए, 69 देख के कुछ याद आ रहा है क्या, बोले कि कुछ नहीं याद आ रहा। देखो भाई, 13 का स्क्वायर होता है 169, और अगर उसमें मैं 100 जोड़ दूं, उसमें मैं 100 जोड़ दूं तो हो जाएगा 269। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर यार मेरी बात सुनिए, 13 का स्क्वायर 169, तो अगर हम देखें तो 13 का स्क्वायर 169, तो 100 कहां से आया सर, तो 100 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ऐसे ही 16 का स्क्वायर 256, तो बाबू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसको जोड़िए, ऑप्शन में मैच खा जाएगा, देखते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। 5 4 9 10 की जीरो हासिल, 1 2 1 3 और 1 4, क्या 400 ऑप्शन में है क्या, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, असंगत पहचानिए। जिसको नंबरिंग याद है उसकी आंखों में आंसर आ चुका होगा अभी तो फटाक से। चलिए, यहां मुझे दिख रहा है ये 22 पे आता है, ये 24 पे आता है 2 प्लस, है ना। सबको एक साथ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, देखो मेरे कहने का मतलब एक पर्टिकुलर एक को चेक नहीं करते हैं ना बाबू, सबको देखो, क्योंकि देखो हो सकता है इसमें 2 प्लस हो रहा हो, इसमें 6 प्लस हो रहा हो, इसमें 9 प्लस हो रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है यही बंदा गलत है, तो हम इसी को पूरा चेक क्यों करें, ठीक है। ये सब मैंने आपको पिछली क्लासों में बहुत सवाल करवा रखे हैं, इसलिए मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो अच्छी से, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन मिले तो आपका भी दिमाग चले। देखिए भाई, 22 और 2 हो जाएगा 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। यहां मैं देखता हूं तो 3 और 3 6, 3 प्लस हुआ, लेकिन 16 और 2 18, 18 और 2 20, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब मुझे दिख रहा है यहाँ सब में 2 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 2 प्लस हो रहा है ना, 10 और 2 12 सही है। लेकिन यहाँ पे 7 6 से 7 हो गया, और ये 3 से 6 हो रहा है 3 प्लस, मतलब ये हट के चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन अलग है मेरे भाई। नेक्स्ट, बनाना है मेरे भाई इसको, है ना, वीडियो को रोक के करो इसको सोल्व, क्या हो रहा है चेक करिए, लगाइए, सबके सही आपके सही है, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये 16 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। 169 होता तो 13 का स्क्वायर होता, ये अभी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये असंगत है, तो हम बोलेंगे ए वाला, ए को उठा लो, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है, U 21 पे आता है, E 5 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये Z पे आता है, मतलब ये 26 पे आता है, ठीक है। 21 5 9 26, 21 विषय में 5 विषय में 9 विषय में 26 सम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और काम देखें ना, कोई लीगल तरीका देखें तो आपको पता होगा, कॉन्सोनेंट और वोवेल को देखें, स्वर ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ये सभी कौन होते हैं पता है, स्वर होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं।
तो भाई ये 5 स्वर होते हैं और आपको दिख रहा होगा इसमें यू भी है हमारे पास, लगभग आई भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, ये जेड हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये असंगत है। ऐसा तरीका बताना है जो लीगल हो, ठीक है मेरे भाई। तो हम बोल सकते हैं कि बाकी सभी स्वर है और जेड एकमात्र ऐसा आदमी है जो व्यंजन है, ठीक है। डी वाला लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 युग्म हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समानता रखते हैं, है ना। वो आपको देखना है कि क्या समानता रखते हैं। असंगत निकालना है मेरे भाई, असंगत चुनना है, असंगत। भालू, सावक, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी, भाई बहन। पति पत्नी का तो केस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एक बात सुनो, यहाँ पे शेर मेल है तो शेरनी फीमेल है, मुर्गा मेल है तो मुर्गी फीमेल है, भाई मेल है तो बहन फीमेल है। यहाँ भालू और शावक थोड़ा सा नहीं जम रहा है, तो ये वाला ए अलग हो जाएगा, ए असंगत हो जाएगा, तो ए वाला आंसर होगा भालू और शावक। लो भाई, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर सेट लगाते होंगे तो आपको बहुत बार दिखे होंगे ये क्वेश्चन, कुछ का आंसर भी आ गया होगा तो कुछ अभी तलाश में है। फूल लाल कपड़ा, फूल लाल कपड़ा, पता है ये डायग्राम मैं आपको डिटेल वीडियो लाऊंगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में सारा समझा दूंगा मैं आपको, है ना। लेकिन अभी प्रैक्टिस में है तो देखिए, जैसे बी को बोलूं मैं, ये हमें डिसाइड करना है कि कौन बाहर का गोला है कौन अंदर का। जैसे मैं बोलूं कि ये छोटा गोला जो है ये हो जाएगा फूल, ये गोला हो जाएगा कपड़ा, और ये सब के सब क्या हो जाएंगे लाल। लेकिन गुड्डू ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं, जितने भी फूल होते हैं वो सब क्या होते हैं लाल, जितने भी कपड़े हैं वो सब क्या होते हैं लाल। तो ऐसा थोड़ी होता है सब कपड़े लाल हो जाएंगे तो फिर है ऐसे कैसे होगा। तो समझिएगा, अगर डी की तरफ जाए तो समथिंग समथिंग वाला केस बन सकता है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर बीच में मैं बोल दूं लाल, बीच में मैं बोल दूं लाल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ कपड़े लाल होते हैं, ये तो डी वाला सही होगा। फोर्थ वाला सहमत हो भाई? और कोई सा लग रहा है तो नहीं ना? चलिएगा इसको देखिए, देखो भाई यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है, भाषाएं दे रखी है। जैसे मैं बात करूं कि ये यहाँ कुछ कुछ वाला केस नहीं है, ये कह रहा है कि हिंदी अलग है, मलयालम अलग है, भाषाएं अलग है, तीनों अलग अलग हो गई तो फिर हिंदी भी तो भाई हमारी भाषा है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो ऐसा कर दे क्या, हिंदी जो है वो भाषा है और मलयालम कुछ और है, ये मलयालम देखो मेरे भाई, तो मलयालम भी भाषा है, तो हिंदी और मलयालम जो है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन वो दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो भाषा के अंतर्गत, लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा है ना ऑप्शन में, ये बी वाला सही हो जाएगा, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला लगाना मेरे भाई। अगला देखो, असंगत निकाल दो मेरे भाई। तकिया, रजाई, बिस्तर, बोला सर तीनों सोने की चीज है और मुझे नींद भी आ रही है। देखो जितना सोओगे उतना खोओगे, इसलिए पढ़ो। तकिया, बिस्तर, रजाई, तीनों सोने की सामग्री, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वस्तु है तीनों की तीनों, और भेड़ जानवर है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारी सी सीरीज, वीडियो को रोकिए, एसएससी जीडी में आई हुई है, बनाना कोशिश करिए, फिर चालू करके देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर है। 19.9, 19.89 भयंकर हो रहा है। पहली बात, मल्टीपल तो नहीं हो रहा होगा, पता है क्यों? क्योंकि देखो संख्याएं जो है ना पॉइंट के बाद ही बढ़ रही है, वो घट रही है। उधर से देखो तो इधर से घट रही है, बढ़ रही है। देखो 20 है, 19, 19, 19, 19, और सारे ऑप्शन भी देखो 19, 19, 19, 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रोल है समझिएगा, अगर 20 में से मैं एक घटा दूं, देखना मेरे भाई, अगर 20 में से एक घटा दूं तो 19 हो जावे, क्या हो जावे,
19। लेकिन अगर हम 0.1 घटा दें, 0.1 घटा दें तो क्या बचेगा देखिएगा। तो यहाँ घटा के बताता हूँ, 20 में से घटाता हूँ 0.1, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1, 19.9 आएगा जो कि यहाँ है। अच्छा, अगर इसमें से मैं 0.1 घटा दूं, इसमें से मैं 0.1 घटा दूं, तो यार 19 में से गया तो 8 बचेगा, फिर 19 कैसे उतर जाएगा, सेम टू सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करें कि 0.01 घटा दें, लो भाई, तो क्या होने वाला है देखिएगा, करते हैं। 19.9 में से मैं घटाता हूं 0.01, पहले का घटाया था 0.1, ये घटाते हैं तो 0 लगा देते हैं। 10 में से भाई 1 गया तो 9, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। क्या ये है क्या सवाल में? बिल्कुल है सर, ये रहा 19.89। तो अब आपको पता है, अब घटाया जाएगा 0.001। बोले ये क्या है सर? बिल्कुल है गुड्डू, आया हुआ है 0.1, 0.01, 0.001, इस प्रकार से चल रहा है। तो अगर हम लोग शॉर्ट में जाएं डायरेक्ट मुद्दे पे, तो गुड्डू यहां हो रहा है 0.1, तो यहां होना चाहिए 0.01, तो यहां होना चाहिए 0.001। सहमत है क्या? ठीक है, 3 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पे 0.0001 होना चाहिए था। सहमत है? 3 के बाद 3 आ जाएगा, 3 0 हो जाएगी, 2 अंक बाद पॉइंट, 3 अंक बाद पॉइंट, 4 अंक बाद पॉइंट। तो अब क्या होना चाहिए? 0.00001, ये घटाना है। चलो घटा के देखते हैं, ठीक है, क्या ऑप्शन मैच खा रहा है कि नहीं। क्या लिखा है? 19.88, कितना 8 है रे? 3 8 है 9। ठीक है, घटाते हैं। देखो पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट है। ठीक है, 1 1 2 3 4 5। लो भाई, आगे दिखावे की 0 लिख देता हूं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख देते हैं? 0। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिएगा घटाते हैं, तो 10 में से 1 गए तो 9, यहां बचेगा 8, यहां भी बचेगा 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां पे 9, यहां पे 1। बहुत बढ़िया। मैं देखूं 1 2 3 4 कितने 8 है? 4 8 है, यहाँ पे 4 8 है, लेकिन आखिरी में 9 आना चाहिए, आखिरी में 9 है, 4 8 है, इसमें 2 ही 8 है, ये गलत है, 3 8 है, गलत है, ये भी गलत है। बी वाला सही हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन एक बार करके देख लीजिएगा, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है जीडी के अंदर, ध्यान रखना। इसमें भाई एक चीज ध्यान रखना आप लोग, सबसे अच्छी बात बताता हूं, पीछे की क्लास में जाना और जो जो मिरर इमेज के सवाल है उनको कंप्लीट कर लेना, और वाटर इमेज के जो सवाल है उसको कंप्लीट कर लेना। मैं बता रहा हूं कि जिसकी दोनों चीजें अच्छी है ना, पेपर कटिंग का क्वेश्चन उससे एक भी गलत नहीं होगा अगर वो फटाफट इसमें अप्रोच लगा लेता है तो, क्योंकि पेपर कटिंग में ये दोनों ही चीजें काम करती है। आप किसी पेपर को फोल्ड करते हैं, वैसे ही तो उसको खोलते हैं, और जब उसको ओपन करते हैं ना, तो कभी वाटर इमेज बनती है तो कभी मिरर इमेज बनती है। आई होप समझे होंगे, नहीं समझे तो इस क्वेश्चन में देखिएगा। ठीक है, स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है, कुछ समझना है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम देखें, ये फोल्ड हुआ ऐसे, इशारे में बताया है, कभी इशारा नहीं करे तो आप समझ जाइएगा बिना इशारे में, चलिएगा। और ये देखिए इधर फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद उसको ऐसे कटिंग कर दी है। तो आपको एक चीज बताऊं, जब ये खुलेगा ना तो पहले इधर खुलेगा, फिर ऊपर खुलेगा, समझ आ रही बात? तो आपको बता दूं मैं कि जब इधर खुलेगा ना, तो इधर जो इमेज बनेगी उसको कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं? मिरर इमेज, क्योंकि लेफ्ट राइट में मिरर इमेज बनती है, ऊपर नीचे दे तो वाटर इमेज होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये खुलेगा तो ऊपर खुलेगा, और ऊपर खुलेगा तो कौन सी इमेज बनेगी? वाटर इमेज। कौन सी बनेगी? वाटर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। लेकिन मेरे भाई वाटर में क्या होता है?
वाटर में नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, बट लेफ्ट का लेफ्ट रहता है, राइट का राइट रहता है। पीछे की क्लास में देखिएगा, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो भाई इस वाले को देखें, इस वाले को देखें, तो देखो ये इधर था तो इसका मिरर इधर दिख रहा है, ठीक है। और ये दोनों नीचे मुंडे कर रहे हैं, दुई का ऊपर मुंडा हो गया, मतलब नीचे वाले का ऊपर जस्ट वाटर इमेज बनाया गया है, ये वाला सही हो जाएगा। सामने दिख रहा है, ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं होना है, ठीक है। अगला देखते हैं। पहले ऐसे फोल्ड किया मेरे भाई, फिर ऊपर फोल्ड किया, तो जब इसको ओपन करेंगे, गुड्डू सुनिएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो ये नीचे ओपन होगा, नीचे ओपन होगा तो नीचे जो इमेज बनेगी वो बनेगी वाटर इमेज। कौन सी इमेज? वाटर। भैया मैं क्वार्टर नहीं बोल रहा हूं, वाटर वाटर, ठीक है। अब सुनना, पास का पास और दूर का दूर, सही है क्या? ऐसा एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है मेरे हिसाब से, तो डी वाले में देखो, बिंदु 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 बिंदु, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगर एक और चीज बताऊं आपको, अगर आप इसी का ऐसा इधर देखें, ऐसा का ऐसा इधर आप देखें, तो बाबू इधर जो इमेज बनेगी ना, वो मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। मिरर इमेज बनेगी, पास का पास दूर का दूर। ये जो बिंदु है राइट में है ना, ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये राइट में है, ये लेफ्ट में आ जाएगा, और पास का पास ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में है ऐसा, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। इसको आप करिएगा, इसका आंसर जो भी है कमेंट में दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं, छोड़ना नहीं है। लो भाई एक और देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस कागज को इधर भी फोल्ड किया, फिर इधर भी फोल्ड किया, फिर ऊपर फोल्ड कर दिया, बहुत बढ़िया सब। अब देखो ये जो इसने बनाया है गुड्डू, ये जो क्या नाम है इसका, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, तो ऐसा कैसा ट्रायंगल नीचे भी आएगा पर उल्टा हो जाएगा, यहां तो सहमत है। और इधर खुलेगा तो दो ट्रायंगल इधर, दो ट्रायंगल इधर, तो क्या ट्रायंगल? छह ट्रायंगल, छह ट्रायंगल होंगे, छह ट्रायंगल। इसमें छह है, लेकिन इसमें भैया ये जो झालरिया, झालरिया काटी ना इसने, ये झालरिया, ये झालरिया खुलेगी, तो दो, एक उधर हो जाएगी, एक उधर हो जाएगी, तो इस प्रकार से हमारा अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। और ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा, ये लो, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। लो भाई बताइए क्या आंसर है, क्या ये भी वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, या फिर पेपर कटिंग है? तो सर ये है आकृति को पूर्ण करने वाला तरीका। मतलब हम बोले कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑप्शन में देख के आपको लगाना है, और कुछ नहीं दिया है तो भी आपको लगाना ही लगाना है। तो गुड्डू देखो, घुमाने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है, एक्चुअली नहीं तो बच्चे का करेगा यूं पकड़ के नहीं यूं रख देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसा स्थापित करो, तो ये यहाँ पे गुलका आएगा, ऐसे लाइन हो जाएगी, तो मुझे सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है। सही है, सेकेंड वाले में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ सवाल होते हैं आकृति के, और आकृति में एक आकृति ये भी होती है जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कि अगली आकृति कौन सी आने वाली है। तो आने वाली कैसे पता चलेगी? जब आपको पीछे वाली आकृति का पता होगा, ठीक है, कि पीछे क्या हो रहा था। ये जो इसका पास्ट है वही इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, हम देखें कि ये गोला यहां है, देखना भाई एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं, जैसे कि दिशा का तो आपको पता होगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, 90 90 90 90 360। तो इसी प्रकार अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो आप समझते हैं ना, 45 45 में बढ़ जाता है, यानी 45 45 45 45 45 45 45। अब देखो ये गुलका अभी यहां है, तो क्या ये यहां आ गया क्या गोला? नहीं सर, ऊपर चला गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि कितने डिग्री मूव कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री चल रहा है। तो अब यहां से 90 डिग्री मूव करेगा, यहां नहीं रहेगा, यहां आ जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा है। तो मैं बहुत प्यारी सी बात बताता हूं, यहां नहीं रहेगा, यहां आ जाएगा, इस जगह डब्बा रहेगा, इस जगह जो है वो गुलका रहेगा। तो भाई यहां गुलका इसमें तो दिख नहीं रहा है, गलत है, इसमें भी दिख रहा है, गलत है, इसमें दिख रहा है ये सही है, इसमें भी तो दिख रहा है गलत है। तो मेरे हिसाब से सी सही हो जाएगा। बोलो कबूल है? दूसरी एक और बात, जैसे ये उधर है
तो इसका विपरीत हो गया, तो ये उधर है निशान, तो ये इधर हो जाएगा, बिल्कुल सी में हो रहा है। सही है सी। अगला क्वेश्चन, एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, तो अब आगे क्या होगी, चार आकृति, बात खत्म। अब यहां पे हम देखें चार तो सब ऑप्शन में है रे। देखो यहां गोला आया तो यहां आ गया है ना, फिर यहां से के बाद नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मेरे हिसाब से अब यहां आ जाएगा, तो यहां गोला होना चाहिए इस आकृति में, यहाँ तो इसमें गोला नहीं है, इसमें गोला है, इसमें गोला है, इसमें गोला है। ठीक है, देखते हैं। अब आगे बात करता हूं, तो भाई एक चीज नोटिस किए आप कि ये आकृति अकेली थी, फिर आकृति के पहले आके एक्स बैठ गया, फिर एक्स के भी पहले आके ट्रायंगल बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है समझिएगा कि इसके पहले है एक्स और एक्स के पहले है ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल के बाद क्रॉस, क्रॉस के बाद ओ, तो अब उसके पहले कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले हम देखें तो उसके पहले एक आकृति दिख रही है रेक्टेंगल, ये आ जाएगा। सही है क्या? अब देखो ना, इसके पहले ये बैठा है ना, और इसके पहले फिर ये आ गया, तो अब क्या होने वाला है, इसके पहले ये, इसके पहले ये, इसके भी पहले कोई आएगा, ये घूम रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज 10 आवृत्त, तो इसके हिसाब से तो सी वाला सही हो जाना चाहिए। ठीक है, सी वाला, बहुत बढ़िया। लो भाई एक क्वेश्चन आपके लिए, अगली आकृति कौन सी होगी ये बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप समझ गए होंगे। कोई सवाल में दिक्कत आती है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। आई होप कुछ बच्चों के सारे सवाल सही भी हुए होंगे जब आप लगाए होंगे पेपर तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।